डॉलर फी बैरल वाला पेट्रोल था और ये कहता था कि उसको मैं 70 रुपए में बेचकर भी मुनाफा कमा सकता हूँ। ये नौसरबाजी की गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से। आज वही शख्स इस मुल्क का वज़ीर आज़म है और आलमी मंडी में जो पेट्रोल है वो $70 फी बैरल से भी कम की सतह पर है, यानी लगभग आधी कीमत हो गई है आलमी मंडी में। और वो उसी पेट्रोल को 273 रुपए पर लेकर चला गया है और फिर भी वो ढिठाई से कहता है कि हमने मईशत संभाल ली है और हमने महंगाई कम कर दी है। यानी ये कैसी साइंस है जो किसी को समझ नहीं आ रही। ये ऐसे तजर्बाकारों को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया जो उस वक्त ये कहते थे कि हम पेट्रोल 70 रुपए लीटर का बेच के मुनाफा कमाएंगे, जब पेट्रोल आलमी मंडी में $120 फी बैरल का था और आज आलमी मंडी में $70 फी बैरल से कम का है, तो वही लोग पौने 300 रुपए का पेट्रोल बेच रहे हैं फी लीटर। अंदाज़ा कीजिए आप। और ये ना तजर्बा करने वालों को शर्म आती है और ना इन नौसरबाजों को शर्म आती है कि जो कौम को धोखा देकर आए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब इन्हें इस बात का पक्का इल्म हो गया है, इन्हें मालूम है कि ये हमेशा इसी तरह इक़्तिदार में आएंगे। इन्हें पता चल गया है कि इन्हें पब्लिक पे इन्हिसार नहीं करना, बल्कि इन्हें अपने जूते पॉलिश करने की सलाहियत पे इन्हिसार करना है। और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए इन्हें कभी भी अवाम के वोटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के करता धरता है वो यही चाहते हैं और ऐसे ही हुक्मरानों को चाहते हैं जो अवाम को पीस कर रख दें, अवाम को तबाह बर्बाद कर दें और एक मायूसी पूरे मुल्क में फैल जाए। क्योंकि मायूसी को फैलाकर एक डिवाइड पाकिस्तान के अंदर पैदा करके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पिछले 70 साल से ज़ायद हो गए हैं, वो इस मुल्क के ऊपर पीछे रहकर कभी सामने आकर इक़्तिदार पे काबिज रही है और वो आगे भी काबिज रहना चाहते हैं। अब ये पेट्रोल इतना महंगा करने की वजह क्या है? ये सबसे आसान तरीका है ना लोगों की जेब काटने का। टैक्स तो ये ले नहीं पा रहे भाई, जिस मुल्क में कारोबार होगा वहीं पे टैक्स लेंगे ना। तो कारोबारी ज़िंदगी तो पाकिस्तान में बंद है, लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं बजाय इसके कि बाहर से सरमाया पाकिस्तान में आता। ये तो सिर्फ कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं। हालात आप ये देखें कि FBR ने जो नज़रसानी शुदा टैक्स वसूली का हदफ था वो भी पूरा नहीं किया। इमरान खान साहब के दौर के अंदर इमरान खान साहब मुबारकबादें दे रहे थे FBR को, वो ट्वीट्स मौजूद हैं, आप आज भी देख सकते हैं। इमरान खान साहब FBR को कह रहे थे कि आपने अपने अहदाफ से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है। उस वक्त पाकिस्तान में ये चल रहा था और आज क्या चल रहा है? पहला टारगेट इन्होंने सेट किया 12,977 अरब रुपए का, वो पूरा नहीं कर पाए इस साल। फिर दूसरा टारगेट सेट किया कि जनाब कम कर लेते हैं 12,332 अरब रुपए का, वो भी ये पूरा नहीं कर पाए, तो कहा चलें और कम कर लेते हैं। तीसरा टारगेट सेट किया 11,900 अरब रुपए का और वो टारगेट भी हासिल नहीं कर पाए और उस टारगेट में भी अभी तक 178 अरब का शॉर्टफॉल है। ये है इनकी टोटल कारकर्दगी और सलाहियत। बेड़ा गर्क किया इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान के कारोबार का, एक आम आदमी की ज़िंदगी को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और ये दावे करते हैं कि इन्होंने महंगाई भी कम कर दी और हालात भी बेहतर कर दिए। और तवज्जो इनकी किन चीज़ों पे है? खुद पसंदी। तवज्जो किन चीज़ों पे है? अपनी तारीफ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ये ज़हनी मरीज़ लोग हैं। किसी भी नॉर्मल आदमी को आप कहें ना कि पब्लिक के पैसे से कोई चीज़ बन रही है तो क्या आपके नाम पे बना दें, तो नॉर्मल आदमी कहेगा नहीं नहीं यार बुरा लगता है। जो नॉर्मल आदमी होगा ना, नॉर्मल इंसान होगा, जो पागल नहीं होगा, जो कोई ज़हनी मरीज़ नहीं होगा, जो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा, जो एक अजीबोगरीब नरगसियत का शिकार नहीं होगा, एक नॉर्मल इंसान वो यही कहेगा यार पब्लिक का पैसा लग रहा है, मेरे नाम पे ना बनाओ, बुरा लगता है। लेकिन ये ऐसा घटिया और नौसरबाज ख़ानदान है जो चीज़ बनाते हैं अपने नाम पे रखते हैं। ये तो औरतों के अस्पताल जो है जच्चा और बच्चा के, उनके नाम अपने बंदों के नामों के ऊपर रख लेते हैं। अंदाज़ा करें आप, वो किया था ना ख्वाजा आसिफ ने अपने वालिद के नाम के ऊपर जच्चा बच्चा अस्पताल का नाम रख दिया था। ये तो इनका लेवल है। अभी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हटाकर उनके नाम के ऊपर जनाब मरियम नवाज का नाम लिख दिया गया। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, फिर एस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते हैं जनाब हमारे ऊपर तनकीद होती है। एक लाहौर में कोर कमांडर हाउस था, हमें सारी दुनिया को यही पता था कि ये कोर कमांडर हाउस है। उसके ऊपर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने जाते हैं। अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये जानबूझ के नामालूम अफराद ने करके हमारे खाते डाल दिया और CCTV फुटेज गायब कर दी, जबकि एस्टेब्लिशमेंट कहती है नहीं जी एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और उन्होंने तोड़ फोड़ की और जलाओ गिराव किया। लेकिन जो भी हुआ हमें तो ये पता था ये कोर कमांडर हाउस है
और लोग तो कोर कमांडर हाउस में एहतजाज करने गए थे, लेकिन फौरी तौर पे हमें बताया गया कि नहीं नहीं, ये तो जिन्ना हाउस था भाई, ये तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो तौहीन हो गई है। ये तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको उस घर के अंदर आने भी नहीं दिया गया, बल्कि उसका एक लेटर भी बाद में निकल आया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वो घर इस्तेमाल भी नहीं करने दिया गया। पता चला जनाब उसका नाम जिन्ना हाउस, अंदाजा करें अब आप। और फिर उसके बाद जो मीडिया वाले, जो सियासतदान, जो एक्टर्स, जो टिकटॉकर्स, उनको वहां ले जाकर पूरा एक बयानिया तश्कील दिया गया कि ठोक दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि कोर कमांडर हाउस नहीं था, ये जिन्ना हाउस था। वहां इन्हें कायद-ए-आज़म याद आ गए, क्योंकि ज़रूरत के तहत कायद-ए-आज़म रेलिवेंट हो गए। अब ज़रूरत नहीं है तो यहां पे क्या हो रहा है कि मरियम नवाज ने कायद-ए-आज़म के नाम की तख्ती उतारी और अपने नाम की तख्ती लगा दी। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया टीवी की खबर है, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के अंदर टीवी चैनल्स के ऊपर यह खबर चली है कि मरियम नवाज ने तख्ती उतारी। और यह खबर आई कहां से, यह भी मुझे पता है। किस शख्स ने प्रिंसिपल को फोन किया और उससे पूछा और उसने कंफर्मेशन दी कि वाकई यह काम हो चुका है, यह भी मुझे पता है। और कौन से सहाफी साथ बैठकर सुन रहे थे, यह भी मुझे पता है। अगर कोई चैलेंज करेगा तो ये चीजें सामने आ जाएंगी। अब मरियम नवाज ने कायद-ए-आज़म के नाम की तख्ती उतरवाकर अपने नाम की तख्ती लगा दी, तो उन बेशर्मों को गैरत नहीं आई जिन्हें जिन्ना हाउस के ऊपर गैरत आ रही थी। भाई वहां पे तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये जिन्ना हाउस है। यहां पे तो सबको पता था कि ये जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उसका नाम बदल के मरियम नवाज ने अपने नाम के ऊपर रख दिया। ऐसे ये ज़हनी मरीज लोग हैं। कायद-ए-आज़म की तस्वीर उतार के अपनी फोटो लगा दी, चिपका दी। वहां पे फोटो लगाने का इनको शौक है और इस पे किसी ने कोई एतराज भी नहीं किया। पाकिस्तानियों के साथ ये जो अछूतों वाला रवैया है ना, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस बात को याद रखे कि एक दिन उन्हें ये रवैया बहुत महंगा पड़ने वाला है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। ये जो अछूतों वाला रवैया आप पाकिस्तानियों के साथ रख रहे हैं ना, जो अछूतों वाला रवैया आपने कायद-ए-आज़म के साथ रखा, जो अछूतों वाला रवैया आपने कायद-ए-आज़म की बहन फातिमा जिन्ना के साथ रखा, जो अछूतों वाला रवैया आपने जुल्फ़िकार दी भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के साथ रखा, जो अछूतों वाला रवैया आपने इमरान खान और आम पाकिस्तानियों के खिलाफ रखा, ये अछूतों वाला रवैया आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। और यही अभी तक हो रहा है। कायद-ए-आज़म का नाम हटा के अपना नाम लगा दिया। इनका बस चले तो ये जो करेंसी नोट है ना, उसके ऊपर भी अपनी फोटो चिपका दें, क्योंकि इन्हें लगता है